और गोस्वामी जी कहते हैं अपने अपने बल का सबने वर्णन किया, निज निज बल सब काहू भाखा। पर समुद्र पार जाने में संशय रहा मन में। क्यों? सार ही समुद्र है, इसीलिए इसको भाव सागर बोलते हैं। बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया पर पार जाने में संदेह, इसलिए क्योंकि अपने बल पर कोई भी भवसागर से पार नहीं जा सकता। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। उदाहरण ऐसे समझ लो कि जैसे बंदर जा सकते थे 1 योजन, पर बंदरों ने सोचा ज्यादा से ज्यादा बताओ, कोई प्रतियोगिता तो हो नहीं रही यहां, बस समुद्र पार न हो इतना कम बताओ। एक बंदर बोला हम 10 योजन जा सकते हैं। दूसरे बंदर ने सोचा ये जा सकते तो हम भी जा सकते हैं। पर इन सब में बूढ़े हैं जामवंत जी, बूढ़े बड़े चतुर होते हैं, जिंदगी भर का अनुभव होता है। जामवंत जी बोले जब बताना ही है तो 10 योजन काहे को बताते, 90 योजन बताओ, बस 10 योजन कम कर दो, उसमें क्या है। जामवंत जी बोले मैं 90 योजन जा सकता हूं। अब तब तक एक वीर को जोश आ गया। अंगद जी बोले मैं पार चला जाऊंगा। अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा, मैं पार चला जाऊं। सभी ने कहा जय हो राम जी की जय हो, जय हो, काम बन गया। अंगद जी पार जा रहे हैं। अंगद जी बोले पूरी बात तो सुनो। क्या? बोले पार तो चला जाऊंगा पर लौटकर आने में संशय, पता नहीं लौटे कि न लौटे। ऐसे को भेजने से क्या फायदा, ऐसे को भेजने से ही क्या फायदा। वे कहते हैं कि पता नहीं लौटे कि न लौटे। देखो कुछ बंदर हैं जिनको जाने में संशय है, पार जाई कर संशय रखा। और अंगद जी ऐसे जिन्हें आने में संशय है, कहा कि हम जा सकते, हम जानने में संशय हमें। अंगद जी बोले हमें लौटकर आने में संशय। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी समर्थ नहीं हुआ अपने बल का वर्णन करके समुद्र पार जाने और आने में। पर यहाँ एक अजीब घटना घटी। सभी ने अपने अपने बल, हनुमान जी से किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं बोलते। हनुमान जी बोले जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। तो जामवंत जी ने सोचा कि इनको इनका बल याद दिलाएं। मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूं आपसे कि हनुमान जी को हनुमान जी का बल याद दिलाओ, तभी वे कृपा करते हैं। ऐसी लोक मान्यता है, ऐसी हमारी धारणा है, क्योंकि हनुमान जी अपना बल भूले रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को बल याद दिलाओ कैसे? एक सज्जन बोले हम बहुत प्रार्थना करते, हनुमान जी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। मैं आपको ढंग बता रहा हूं हनुमान जी को बल याद दिलाने का। आप कितनी कहो हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं है, और हनुमान जी आप तो सर्वसमर्थ है, हनुमान जी आप जैसा कोई महान नहीं है, कोई बलवान नहीं। कभी नहीं जागेंगे हनुमान जी, कितनी भी तारीफ कर लेना। ये उनको बल याद दिलाने का ढंग नहीं है। जामवंत जी इसमें असफल हो गए, वो कर चुके हैं ये प्रयोग जो हम कर रहे हैं। बोलो हम लोग ऐसे ही तो कहते हैं, हे हनुमान जी आपकी तरह कोई बलवान नहीं, हे हनुमान जी आप तो महान है, हनुमान जी आप तो परम शक्तिशाली। हनुमान जी सुनते ही नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जामवंत जी ने यही कहा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, करे परम बलवान हनुमान जी चुप होकर बैठे हो। हनुमान जी कुछ नहीं बोले। जामवंत जी ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ा। तारीफ करने वाले देखते हैं कि फर्क पड़ा कि नहीं। हनुमान जी ने, जामवंत जी ने सोचा शायद कम तारीफ हुई। जामवंत जी बोले हनुमान जी तुम बलवान होकर चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी में जब कोई अंतर नहीं आया तो जामवंत जी बोले अरे क्यों ना हो, पवन के पुत्र हो, अब पवन जैसे ही बलवान हो। तुम बुद्धि के, विवेक के, विज्ञान के भंडार हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। इतनी तारीफ की। प्रशंसा करने वाले यही तो कहते अरे आप तो बहुत महान है, वो इतने से। अरे आपकी परंपरा में ऐसे ऐसे लोग हुए, पर हनुमान जी में कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए।
तब जामवंत जी ने तीसरी बात कही। श्री जामवंत जी ने कहा कि राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, हनुमान जी बड़े विशाल रूप में पर्वताकार होकर प्रकट हो गए। इसका संकेत क्या कि हनुमान जी अपने नाम से नहीं जगे, अपने बाप के नाम से भी नहीं जगे। और पर्वताकार कब हुए? जब राम जी का नाम लिया। तो हनुमान जी को अगर जीवन में जगाना हो कि वे आप पर कृपा करें, तो आप याद रखो न राम जी का नाम सुनाओगे तभी जगेंगे। इसलिए हनुमान जी को अगर प्रकट करना हो, प्रसन्न करना हो, तो राम जी का नाम, राम काज लगी तव अवतारा। जो सुना कि राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। हनुमान जी पर्वताकार हो गए। क्यों? इसलिए क्योंकि हनुमान जी राम जी के कार्य को करने के लिए आतुर रहते हैं। अगर एक ही समय में दो जगह कथाएं हो रही हो तो आप कहोगे कभी यहाँ चलेंगे वहां चलें, कभी सोचेंगे आज यहाँ तो फिर कल वहां। लोग कहते हैं कि हम कल नहीं आ पाए, कल वहां चले गए थे, आज यहाँ आए। पर हनुमान जी यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी बराबर कथा में रहते हैं, राम कथा में रहते हैं। आज भी है, अभी भी है। जहां जहां राम जी की कथा वहां वहां हनुमान जी अवश्य 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 रहते हैं। एक सज्जन बोले रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा कि दिखते, उन्होंने दिखना बंद कर दिया, रहते तो अभी भी। क्यों? बोले दिखने से उनके साथ एक घटना घट गई थी। अरे तुलसीदास जी महाराज, राम दरस बिन पड़े न चैना नैना लागे बरसा। रोते रोते तुलसीदास जी चल दिए, भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे प्रभु? किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते जग में भटक गए हैं, तेरे दर पे आते आते भगवान कृपा करो, कृपा करो। रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। एक दिन इसी भावावेश में निकले, कमंडल में थोड़ा सा जल था, तुम्बे का पात्र कमंडल, वही गए एक वृक्ष में डाल दिया शेष जल। उस वृक्ष में कोई प्रेत रहता था, उसको वह जल मिल गया। प्रेत बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रेत ने कहा कि तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुमने हमारी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है। क्या तुम भगवान से मिला सकते हो? वरदान मांगने के लिए कह रहे हो तो प्रेत, तुम क्या हमें भगवान से मिला सकते हो? प्रेत ने कहा कि भगवान से तो नहीं मिला सकते हैं, पर भगवान से मिलाने वाले से मिला सकते हो। बोले मिला तो नहीं सकते, उनके तो नाम से ही हम भाग जाते हैं, लेकिन पता बता सकते हैं। जिससे डरता है उसकी जानकारी भी तो रखता है कि कहाँ है इस समय। ये भूत प्रेतों को सही जानकारी होती कि हनुमान जी कहाँ है, हमें नहीं। और शंकर जी तो तुलसीदास जी को काशी बुलाना चाहते थे, इसीलिए अपना कोई प्रेत भेज दिया होगा। उनके भूत प्रेतों की क्या कमी उनके पास? प्रेत ने कहा राम जी है, राम जी से मिलाने वाले, हाँ मिलेंगे हम कथा में। क्यों? प्रभु चरित्र सुनिवे को सिया रामचंद्र, सुनने के रसिक हैं, कथा में मिलेंगे। लेकिन एक बात है, तुलसीदास जी ने पूछा कि हम कैसे जानेंगे? अनेक श्रोता है, हनुमान जी अपने असली रूप में तो आते नहीं होंगे, किसी न किसी वेश में छिपकर आते होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि यही हनुमान जी? प्रेत ने कहा एक ही पहचान है, गंगा जी किनारे काशी में जहाँ राम कथा होती है स्थान बताया, वहाँ हनुमान जी श्रोताओं में आते हैं। पहचान क्या? कहा कि जो कथा में सबसे पहले आ जाए और सबके जाने के बाद जाए, वही हनुमान जी। पहचान बताई। तुलसीदास जी काशी में आ गए। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। है तो कंचन वर्ण विराज सुवेशा, स्वर्ण शैलाभ देह में, लेकिन अपनी काया कोढ़ी की बना कर आते हैं। कोढ़ी के वेश में टाट फट्टी लपेटे एक तरफ बैठे, जब तक कथा होती हाथ जोड़े रहते, सिर झुकाए रहते। तुलसीदास जी समझ गए कि यही होंगे, हमसे पहले आए ये, तो सब चले गए। तुलसीदास जी से बोले कि जाओ जाओ,
कल फिर आना कथा में, जाओ। हनुमान जी बोले ऐसे ही बोले कि जाओ। तुलसीदास जी बोले आप क्यों नहीं जाते? हनुमान जी बोले भैया बूढ़ा आदमी, कोढ़ी शरीर है, तुम दूर रहो और जाओ, हम बाद में जा पाएंगे धीरे धीरे। तुलसीदास जी बोले हमें कौन सी जल्दी है, हम आपके बाद चले जाएंगे, बैठे। अब हनुमान जी का तो नियम कि जब तक एक भी सोता रहे तब तक वो जाए नहीं। अब हनुमान जी भी बुरे फंसे, कहने लगे भैया जाओ, अब जाओ। तुलसीदास जी बोले कहाँ जाना है? हाँ तो बताओ कहाँ जाना है, हम ठिकाना बता दें। हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी बोले बस जहाँ जाना था वहां हम आ गए हैं, अब वहां से नहीं जाना चाहते, ठिकाना तो यही है। हनुमान जी बोले कैसी बातें कर रहे हो, कौन हो तुम? तुलसीदास जी बोले हम जो है सो है, पर आप कौन है? हनुमान जी बोले देख नहीं रहे हो? तुलसीदास जी बोले यही तो रोना है कि जो आप दिख रहे हैं वो आप है नहीं, और जो आप हैं वह आप दिख नहीं रहे। अरे किसने बहका दिया तुम्हें, कहाँ परेशान हो रहे हो? तुलसीदास जी रोने लगे, हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया, कृपा करो कृपा करो। और जब प्रार्थना की तो हनुमान जी प्रकट हो गए, और कोढ़ी के रूप में दिखे थे, प्रकट हुए तो कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। तो हनुमान जी मिले कहाँ? कथा में। तुलसीदास जी ने कहा राम जी का दर्शन चाहता हूँ। तुलसीदास जी की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर हनुमान जी ने कहा चित्रकूट चलो, वहां राम जी मिलेंगे। और चित्रकूट में राम जी का दर्शन हनुमान जी ने ही कराया। तो ऐसे हनुमान जी जो सब तरह से समर्थ हो, सारा संसार भगवान के हाथ में, पर भगवान जिनके हाथ में हो, भगवान जिन पर रीझ कर बिक गए हो, ऐसे हनुमान जी को अगर खोजना हो तो कहीं नहीं मिलेंगे। हनुमान जी जब मिलेंगे तब श्री राम कथा में मिलेंगे।